अब क्लास 10th सब्जेक्ट में टॉपिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दूसरा क्वेश्चन उसका दूसरा पार्ट टेक्सचुअल क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 0। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड देम इंटीजर्स। तो हम कहते हैं कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स पॉजिटिव मगर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव हो गया लगातार, पॉजिटिव प्लस वाले इंटीजर जैसे 1 2 2 3 लगातार है ना। तो 1 2 3 इनको बोलते हैं हम लगातार इंटीजर्स पॉजिटिव। हाँ, दो पॉजिटिव इंटीजर। दो आपको यहाँ पता चलता है कि अगर यहाँ 1 है तो 1 को ऐड करेंगे, दूसरा क्या बन गया 1 + 1। ये तीसरा कैसे बना 2 + 1। ये 4 कैसे बना 3 + 1, यानी इसमें ऐड बढ़ रहा है। तो अगर हम, क्योंकि हमें पता नहीं है कि दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका प्रोडक्ट है 306, जिनका प्रोडक्ट क्या है 306, ये लिखा है 306, जिनका प्रोडक्ट है 306। अब अगर हम पहला, क्योंकि हमें पता चला कि इसमें सीक्वेंस में जो ये एक एक से बढ़ता है, तो अगर हम पहला नंबर लिखेंगे x, दूसरा क्या आ गया x + 1 बनता है लगातार कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम ये कह सकते हैं अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या हो गया x + 1। हम लिखें लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव मगर पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू x, x + 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये है कि अगर दो इंटीजर है उनका ज़रब जो है, प्रोडक्ट हो गया ज़रब, उनका ज़रब बराबर है 306। तो हमने लिखा पहला इंटीजर x है, दूसरा x + 1, तो हम उनको ज़रब करेंगे। x × x² प्लस x 1 x माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि मैंने 306 इसीलिए इसी स्टेप में यहाँ लाया, क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाता है, फिर डाउनलोड अपलोड नहीं हो रहा है यूट्यूब पर, तो बड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं 2 स्टेपों को या 3 स्टेपों को कम डायरेक्ट लिखता है। तो यहाँ पर हम ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, कोएफिशिएंट ऑफ x² a जो है 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ x जो है b 1 है, कांस्टेंट टर्म जो है 306 है, -306। अब आप 3 तरीके यहाँ इस्तेमाल कर, मैंने जो बताया, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन और डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्योंकि इन क्वेश्चनों में मेथड की जिक्र बात नहीं होती है। क्वेश्चन अगर आंसर जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, वहाँ इन ऐसे क्वेश्चन को मेथड नहीं होता। अगर मेथड होता तो फिर उसी मेथड से करना पड़ता है। फ़िलहाल इस वक्त मेथड हम कहेंगे इसका मेथड कोई नहीं, तो आप अपनी मर्ज़ी जो आपको आसान लगे 3 मेथड वो कर देना। तो हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल टू माइनस b कितना है 1, वो -1 प्लस माइनस √b², 1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है -306 डिवाइड बाई 2 1 = 2। ठीक है, x इज इक्वल टू आएगा, शाबाश, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √, यहाँ देखिए जब 1 माइनस को प्लस, ये कितना आएगा, ये आएगा 1224 ज़रब करके देखना, 4 4 6 = 24, 4 3 = 12 डिवाइड 2 1 = 2। ये अगर -1 प्लस माइनस √1225 डिवाइड बाई 2, -1 प्लस माइनस √, शाबाश, √1225 किसका स्क्वायर है 35 का परफेक्ट स्क्वायर डिवाइड 2। देयरफॉर x है 2 वैल्यू, इधर एक प्लस दूसरा x इज इक्वल टू -b प्लस 5 डिवाइड बाई 2, दूसरा होगा x इज इक्वल टू -1 -35 डिवाइड बाई 2। सो होगा x इज इक्वल टू, ये 35 पे वो 17 एक है, दूसरा होगा x इज इक्वल टू -18 डिवाइड है ना -18। तो x के 2 वैल्यू हैं, एक 17 है, एक दूसरा है -18। अब यहाँ जो हम क्वेश्चन देखेंगे तो वी हैव टू रिजेक्ट दिस वैल्यू, वाई, बिकॉज इट इज़ नेगेटिव। वी विल रिजेक्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ x
इज इक्वल टू -80। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमें क्वेश्चन में पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ एक वैल्यू x पॉजिटिव आया, एक नेगेटिव, एक 17 है, एक -18 है। तो यहाँ पर -18 हम नहीं ले सकते एज पर क्वेश्चन दैट 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर पॉजिटिव। यहाँ एक नेगेटिव निकलेगा, हम पॉजिटिव लिखें। देयरफॉर जो पहला इंटीजर है पॉजिटिव वो 17 है, दूसरा कितना है x + 1 इज इक्वल टू 17 + 1 हो गया 18। इनका प्रोडक्ट अगर हम करेंगे 17 × 18 वो 306 आता है। ये हमें निकाला था। थैंक यू। ये दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट है।